अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम डिस्कस हमारे पास जी हमने ये करना है, मेरे पास ना एक कमेंट में क्वेश्चन भी आया था कि गूगल पेटेंट्स क्या होते हैं और हम पेटेंट्स किस तरह रजिस्टर करवा सकते हैं और पेटेंट्स हमें कंफर्म कैसे होगा कि कौन सी चीज़ कैसे पेटेंट है। तो उस बारे में मैं आज डिटेल में डिस्कशन करूँगा। साथ में आपको प्रैक्टिकली करके भी साथ दिखाऊँगा लाइव अभी कि पेटेंट्स जब हमें चेक करने तो हमारे रिस्पेक्टिव पेटेंट्स हम किस तरह से चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट हम करते हैं हमारे पास पेटेंट्स बेसिकली होते क्या हैं। वाटर पेटेंट्स, तो पेटेंट्स का सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊँ आपको कि कोई भी चीज़ जो आपने अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवाई हो दैट इज़ योर पेटेंट। या अगर आप इसे दूसरी तरह ये कह सकते हैं कि जो आपका रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क से रिलेटेड जो भी चीज़ लॉन्च होगी वो उसका पेटेंट होगी। आप क्या लिखा है, प्रोडक्ट पेटेंट प्रोवाइड्स एन एक्सक्लूसिव राइट टू प्रिवेंट थर्ड पार्टीज फ्रॉम मेकिंग यूजिंग ऑफरिंग फॉर सेल और सेलिंग दैट प्रोडक्ट। तो मतलब क्या है कि जी कोई भी है ना, जिस बंदे ने अपने नाम पे या अपनी कंपनी के नाम पे वो पेटेंट रजिस्टर किया हुआ है, उसके अलावा कोई भी बंदा हो, कोई भी पार्टी हो, वो ना उसे मैन्युफैक्चर कर सकती है, ना ही उसकी सेलिंग कर सकती है, ना ही उसकी किसी भी किस्म की डीलिंग कर सकती है और ना ही उसके किसी भी किस्म के यूज़ या यूटिलिटीज़ को वो क्लेम कर सकती है। दिस इज़ कॉल्ड पेटेंट। अगर आपने पेटेंट अपना चेक करना हो कि जी क्या आया ये चीज़ पेटेंटेड है या नहीं है, बिफोर सेलिंग ऑन ई कॉमर्स स्टोर स्पेशली अमेजोन पर जब आपने जाना है सेलिंग के लिए, आपने पहले ये चेक करना है जब भी प्रोडक्ट हंटिंग कंप्लीट कर लेनी है कि अमेजोन पर चेक कोई पेटेंट तो नहीं है। उसके हमारे पास क्या चीज़ होती है, उसको हमारे पास अगेन गूगल की एक प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं गूगल पेटेंट्स। इसका एड्रेस आपको ये रेड लाइन में लिखा नज़र आ रहा है, patents.google.com। ये इनका एड्रेस है गूगल पेटेंट्स का। मेरे से लिंक पे जाकर डिटेल में देखेंगे भी हमने पेटेंट्स चेक किस तरह करने हैं। बट उससे पहले हम एक ओवरव्यू ये देख लें हमारे पास जो पेटेंट्स हैं, पेटेंट्स हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं। हमारे पास अभी मेनली पेटेंट्स की दो टाइप्स हैं, एक है डिज़ाइन पेटेंट, एक होता है यूटिलिटी पेटेंट। और जब सबसे पहले डिज़ाइन पेटेंट, इन सिंपल वर्ड डिज़ाइन पेटेंट क्या होता है कि जी आपकी कोई भी चीज़ है जो आपने डिज़ाइन की है और एक बंदे ने वो डिज़ाइन अपने नाम पर रजिस्टर कर लिया हुआ है, देन आप उस सेम डिज़ाइन को कहीं पे भी यूज़ अपने ब्रांड नेम या अपने ट्रेडमार्क से नहीं कर सकते। दिस इज़ कॉल्ड डिज़ाइन पेटेंट। फॉर एग्जांपल अब ये देख लें कि जो आपके पास एक गिलास है, शीशा, सिंपल आपने उस शीशा लेके अपने पानी पीने वाला जो गिलास होता है उसमें पानी पीते हैं, आपने उसको ग्लास बना लिया है, आपने ग्लास का एक स्पेसिफिक डिज़ाइन बना लिया। देखा हमारे मार्केट में जो ग्लास अवेलेबल होते हैं, हर ग्लास के डिफरेंट शेप्स होती हैं। अब उस बंदे ने जिसने वो ट्रेडमार्क लिया है, पेटेंट उसको करवाया है, उसने अपने नाम पे एक स्पेसिफिक डिज़ाइन का पेटेंट ले लिया है, मतलब उसने वो अपने नाम पे डिज़ाइन अपनी कंपनी का रजिस्टर करवा लिया हुआ है। अब आप देखेंगे कोई भी आपको दूसरी कंपनी का जो ग्लास होगा वो सेम शेप में नहीं मिलेगा, उसका शेप में हल्की फुल्की कोई या कुछ एंगल्स पे कह लें जस्ट कोई 5-10 डिग्री की डिफ्लेक्शन या डेविएशन आ रही होगी, बट एग्जैक्टली सेम डिज़ाइन आपको कभी नहीं मिलेगा। दिस इज कॉल्ड डिज़ाइन पेटेंट। अब हमारे नंबर 2 पे क्या आता है जी, वो हमारे होता है यूटिलिटी पेटेंट। अब इसे हम यूटिलिटी से मतलब होता है कि जी आपने कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर की है और उस चीज़ की जो यूजिंग है, आपकी जो यूजेज है स्पेसिफिक प्रोडक्ट की, आपने अपने नाम या अपनी कंपनी या ब्रांड नेम के ऊपर आपने उसको रजिस्टर करवा लिया हुआ है, तो देन इट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी पेटेंट। तो अब इसका सीन क्या होता है कि जो वो स्पेसिफिक यूटिलिटी पेटेंट होता है आपका, कोई भी चीज़, कोई भी बंदा किसी भी मटेरियल से सेम यूटिलिटीज़ के लिए उसको सेलिंग नहीं कर सकता विदाउट योर परमिशन। दिस इज़ कॉल्ड यूटिलिटी पेटेंट। इसमें एग्जांपल लेते हैं ग्लास की। फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने एग्जांपल आपको दी है कि जो पानी पीने जिस तरह गिलास होते हैं, तो डिज़ाइन आगे पानी पीने वाला गिलास है। अब किसी बंदे ने फॉर एग्जांपल इस तरह होता नहीं जिसमें आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उसने रजिस्टर कर लिया कि जी ये गिलास है जी, ये टॉप से ओपन है, तो ये मेरा आप यूटिलिटी पेटेंट कर लें कि जी जितने भी गिलास टॉप से ओपन होंगे जी वो मेरा ही डिज़ाइन होगा। तब ये एग्जांपल देख लें कि जैसे फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल गिलास है, सब सारे गिलास ऊपर उनका जो माउथ है वो ओपन होता है। अगर उसका माउथ ओपन नहीं है, उसके साइड पे आपने ओरिफाइस किया हुआ है, छोटा सा होल है, सुराख करके उसमें हमने एक स्पेसिफिकली एंगल से मैंने पाइप लगाया हुआ है, देखेंगे वो आपके लिए न्यू डिज़ाइन बन जाता है। और उस डिज़ाइन को उस बंदे ने पेटेंट कर लिया कि जी ये जिस तरह का डिज़ाइन है, इसके साइड पे होल आ रहा है, उसमें थ्रू पाइप आप जो है वो लिक्विड इंटेक करेंगे, तो वो डिज़ाइन कोई और बंदा कॉपी उसकी परमिशन के बगैर हरगिज़ नहीं कर सकता। ठीक है, थोड़ा क्लियर हो गया है। अब मैं थोड़ा आपको यूज़ दिखाता हूँ आपको कि हमने पेटेंट्स गूगल पेटेंट्स पर जाकर कैसे चेक करने हैं। तो लेट्स हेयर अब हम पेटेंट्स चेक करते हैं। तो जी ये हम जाके patents.google.com पे,
नहीं जी, अब जहाँ पे हम लिख देना है जी, हम वो जो एग्जांपल ले रहे हैं वो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी वाटर ग्लास की। हम उसको यहाँ पे सर्च आउट अभी कर लेते हैं, वाटर ग्लास। ये जी, आप गूगल ने हम सर्च रिजल्ट यहाँ पे सारे शो कर दिए हुए हैं। सबसे पहला जी कंपोजिट मॉडिफाइड वाटर ग्लास है, हाई कोलैप्सिबिलिटी एंड प्रेपरेशन, और मल्टीपल जो देख रहे हैं वो ऑप्शन नज़र आ रही हैं आपको। अच्छा जी, अब हम ऊपर आएंगे, ये उसने हमें दी हुई है सर्च से, हमें ये जो चीज़ें ये हमने अपनी फिल आउट करनी होती हैं जी। अब जिसमें हम नंबर 1 उसमें दिए आपको सर्च टर्म्स क्या हैं जी, वो हम यहाँ पे लिख दी हैं। सर्च फील्ड्स आ गई हैं, फिर डेट आ गई है कि जी किस डेट से किस डेट तक आप इसका जो है पेटेंट चेक करना चाह रहे हैं। अगर आपको आइडिया है कि फ्रांस का इन्वेंटर था, आप इन्वेंटर का नेम मेंशन कर सकते हैं। अगर असाइनी आ रहा है आप असाइनी का नेम मेंशन कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है पेटेंट ऑफिस की, इस पर क्लिक करें। आप ये देख रहे हैं जो है डिफरेंट ये आपको जो एब्रिविएशन नज़र आ रहे हैं, ये डिफरेंट कंट्रीज या डिफरेंट मार्केट्स के आपको नज़र आ रहे हैं कि जो पेटेंट रजिस्टर्ड हैं, रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, वो कहाँ कहाँ पर रजिस्टर्ड है। तो लेट्स सपोज हमने Amazon.com के लिए प्रोडक्ट हंट किया, इसका पेटेंट कंफर्म करना चाह रहे हैं, तो हम डेफिनेटली यूनाइटेड स्टेट्स अपने चूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास नंबर 2 पे ऑप्शन आ रही है US, इस पर क्लिक कर दिया आपने, तो इसने आपको US पेटेंट ऑफिस के रिजल्ट सर डिफाइन कर दिए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रही है ऑप्शन लैंग्वेज की। आप लैंग्वेज पे क्लिक करें, इंग्लिश पे क्लिक कर देंगे, वो मोस्टली जो है आपकी इंग्लिश मेन लैंग्वेज और वही वहाँ पे यूज़ हो रही है। नेक्स्ट अब आगे स्टेटस पे क्लिक करते हैं, जो आपको दे रहा है ग्रांट और एप्लीकेशन। अभी आपने फिलहाल इन्हें ब्लैंक छोड़ देना है कि जी ना ग्रांट के लिए देखना है ना एप्लीकेशन के लिए देखना है। अब इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब मैं वो बताता हूँ आपको। अभी नेक्स्ट हम फिल आउट करके देख लें कि जी टाइप पे क्लिक करना है आपने, तो टाइप पे आपको दे रहा है पेटेंट और डिज़ाइन, जो है ना मैंने आपको मैं 2 टाइप्स बताएंगे हैं कि एक डिज़ाइन पेटेंट है, एक यूटिलिटी पेटेंट है। ये सेम वही चीज़ है, जहाँ पर डिज़ाइन पेटेंट को वो डिज़ाइन कह रहा है, यूटिलिटी पेटेंट को वो सिंपल पेटेंट कह रहा है। अब हम पेटेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो जिसने हमें ये फर्दर ऑप्शन शो कर दिए हैं कि जी ये जी आपको ऑप्शन है जो कि इनके इन डिज़ाइन यूटिलिटीज़ के आपके पेटेंट्स हुए हैं। फॉर एग्जांपल मोल्ड मटेरियल मिक्सचर हैविंग इम्प्रूव फ्लोएबिलिटी, ठीक हो गया जी। इंटरफेरेंस पिगमेंट्स, प्रोसेस ऑफ यूजिंग सोडियम सिलिकेट टू क्रिएट फायर रिटार्डेंट प्रोडक्ट्स। अब हम इस पर क्लिक करके हम करते हैं डिज़ाइन पेटेंट पे, तो मैं सेम उसने यहाँ सिमिलर में डिज़ाइन पे शो कर दिया है कि जी वाटर ग्लास, डिज़ाइन ऑफ कंबाइंड वाटर ग्लास एंड क्रीम ग्लास होल्डर, वाटर ग्लास होल्डर के बाद जब वाटर ग्लास डिफरेंट उसका होल्डर के नीचे उसने उसका लिया हुआ है कि बंदे ने कुछ अपने, अब इसमें उसने डिज़ाइन क्या, अगर आप राइट साइड थोड़ा देख सकें जो है ना, जो जिस मटेरियल का बना हुआ है उसने ये मटेरियल, अब ये देखें जो है ना आपको नज़र आ रहा है सिलिकॉन सेंटर में साइड में ऑक्सीजन आ रही है और आगे आपको सोडियम जा रहा है, उसने अपना स्पेसिफिकली जो मटेरियल डिज़ाइन किया हुआ है ना, उसमें मैंने मटेरियल का डिज़ाइन जो वो पेटेंट कर लिया है कि जिस में ये एलिमेंट्स आ जाएंगे वो डिज़ाइन कोई और बंदा कमर्शियल यूज के लिए कॉपी कभी नहीं कर सकता। ठीक हो गया जी, क्लियर। अब हम जो बात हम पहले कर रहे थे मैं स्टेटस की आपसे, वहाँ पे देख लें पर 2 ऑप्शन आ रही हैं। नंबर 1 पे आ रही ग्रांट, नंबर 2 पे आ रही एप्लीकेशन। अब इसमें क्या दोनों डिफरेंस क्या है कि ग्रांट का मतलब ये है कि जी आपने एक अपने पेटेंट के लिए अप्लाई किया है और उन्होंने फर्दर आगे आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर दी हुई है, देन से मतलब है कि जी आपका जो पेटेंट है वो ग्रांटेड हो गया हुआ है, आपको उन्होंने वो स्पेसिफिक पेटेंट ग्रांट कर दिया हुआ है। एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि जी आपने पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया हुआ है और आपकी जो पेटेंट एप्लीकेशन है दैट इज़ पेंडिंग। ठीक हो गया जी, हम इस पर फॉर ग्रांट पे क्लिक करते हैं, जो ऑलरेडी ग्रांटेड हैं उनमें से हम चेक कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आता है लिटिगेशन। अब मैंने लिटिगेशन में क्या होता है जी, 2 ऑप्शन में दे रहा है आपको, हैज़ रिलेटेड लिटिगेशन और नॉट नॉन लिटिगेशन। अब इसमें क्या रिलेटेड का मतलब क्या है कि जी लिटिगेशन मतलब क्या है कि जी उस बंदे के पास, लिटिगेशन मतलब होता है ना लीगल राइट्स का, जो इसके लिए कंप्लीट लीगल राइट्स आपके पास हैं। हम क्लिक करेंगे हैज़ रिलेटेड लिटिगेशन के ऊपर, तो जिसने हमें अगर रिजल्ट शो कर दिया कि जी वाटर ग्लास का आपके पास में कोई रिजल्ट शो नहीं किया इन चीज़ों के लिए। हमने अपने इनपुट्स क्या दिए थे, जब हम वाटर ग्लास देख रहे हैं, US पेटेंट ऑफिस है उसका इंग्लिश लैंग्वेज हो, ग्रांटेड उसका स्टेटस जो है वो ग्रांट हो चुका हो, डिज़ाइन पेटेंट हमने सर्च किया था, और लिटिगेशन में क्या हमने क्या किया उस पर हैज़ रिलेटेड लिटिगेशन कि किसी बंदे ने उसके स्पेसिफिकली लिटिगेशन राइट्स जो है वो क्लेम कर चुका हो। सो देयर इज़ नो वन। अब हम सिमिलरली हम पेटेंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं यूटिलिटीज़ के ऊपर, तो उसके ऊपर हमें रिजल्ट शो कर देगा। मैं देख लें किसने बेसिकली क्या किया, जिसने आपके जो है ना आपका जो बेसिक ग्लास मटेरियल है, इसने जितने भी पेटेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसने सारे आपके सारे के सारे वाटर ग्लास के जो मटेरियल्स हैं इन सब ने उनके पेटेंट लिए हुए हैं। तो जहाँ से आपको अब जो भी प्रोडक्ट आप सेल आउट करना चाह रहे हैं तो आपको उन सब की कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी।
अब नेक्स्ट देखें, अब लास्ट में आपको भी शो कर रहा है कि साइनिज कौन कौन है इनके, कि किस किस ने ये नोटिफिकेशन जो है वो साइन की हुई है। वो डिफरेंट कंपनीज के नेम शो कर रहा है। सबसे पहले वो नाइपन शो कर रहा है, बेस्ट शो कर रहा है, 3M इनोवेटिव शो कर रहा है, बास शो कर रहा है, काउ कार्पेंटर शो कर रहा है। देन वो आपको इन्वेंटर्स का बता रहा है कि कौन कौन इसका इन्वेंटर था, वो नहीं मेंशन नहीं है। सीपीसी आपको उसका शो कर रहा है। तो इस तरह आपने जब भी कोई भी प्रोडक्ट जाकर अमेज़न पर लॉन्च कर रही है, अगर आपने प्रोडक्ट हैंड की है, आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, आप अपना स्टोर रन कर रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप सबसे पहले जाके उसका पेटेंट कंफर्म कर लेना है कि किसी सेलर ने उसका आया पेटेंट तो नहीं लिया हुआ कि जो आपको बाद में ड्यूरिंग सेलिंग उसकी हर्डल आए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपके इस बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर दें या मुझे फेसबुक पेज पे इनबॉक्स कर दें, मैं इसलिए आपको उस पर रिस्पॉन्ड कर दूंगा।